नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर फायदेमंद होगा, वैसे होने ही वाला है। एसएसबी के लिए खास तौर से जो कि नेक्स्ट संडे को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए करंट अफेयर्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है। आई गेस ये 6th लेक्चर होगा। बहुत मस्त है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जनवरी से दिसंबर की ओर अब पेनिट्रेट कर रहे हैं और जो अब ये पूरा हफ्ता है इसमें लाइव सेशन के साथ ही हम लोग करंट अफेयर करेंगे। करंट अफेयर मैं रेडी कर रहा हूँ कंटिन्यूसली लाइव सेशन के लिए, क्योंकि लाइव सेशन बहुत सारे रैपिड फायर की तरह से यूज होती हैं, तो उसके लिए मुझे मैगजीन्स देखनी होती है ताकि आपको मैगजीन वाला पोर्शन भी कवर अप हो जाए। इसमें कई सी चीज़ें रिवाइज भी आपको लगेंगी, तेज़ी से क्रश करते जाएंगे। आज के करंट अफेयर बहुत तेज है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे करंट अफेयर हैं। परीक्षा में 2-3 करंट अफेयर मुझे लग रहा है इसी में से ना आ जाए, आपको लगेंगे कि शायद आएंगे ये। जैसे देखिए कि ये तो ईजी सा है। वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 तारीख को मनाया जाता है। 1 तारीख से मतलब 1 दिसंबर से मनाया जाता है। 1988 से स्टार्ट हुआ था और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था इसको, लेकिन यूएन का जो एड्स प्रोग्राम था वो 1996 से स्टार्ट हुआ था। थोड़ा हम डिटेल में भी इसको पढ़ लेते हैं, कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं। और इसको मनाया जाता है जनरल अवेयरनेस के लिए एड्स के प्रति कि एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है। एड्स एक ऐसी बीमारी जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं खोजा जा सका है और WHO के द्वारा जो विश्व की 11 बड़ी बीमारियां हैं जिसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है, उसमें ये एक बीमारी है खास तौर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए 3 डे हैं जो दिसंबर के जो पेपर में आ सकते हैं। एक तो हैंडीकैप डे, जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, विकलांग दिवस या दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, एक ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना, कि रहने के लिहाज से कौन सा शहर कितना महंगा है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है इजराइल की राजधानी तेल अवीव। ठीक, सेकंड नंबर है पेरिस, फ्रांस की राजधानी, और फिर है सिंगापुर। ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में एक हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसका सर्वे किया गया था और ये रैंकिंग जारी की गई थी। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कोई भी बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तेजी से चलेंगे कुचलते हुए। चक्रवात जावेद अभी हाल ही में आया था, जावेद बोल लीजिए। ठीक है, हाँ, अपनी सहूलियत के लिए जावेद बोल देते, JAWAD। कहाँ आया था? विशाखापट्टनम के तट पे आके टकराया था, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और ये जो नाम है ये सऊदी अरब का दिया हुआ है। सऊदी अरब की नेमिंग, जो क्योंकि सबकी नेमिंग ली जाती है ना, उसमें सऊदी अरब का नाम है बेसिकली। ठीक है, चक्रवात पे क्वेश्चन आते हैं, गिनते रहिएगा चीज़ों को, लिखेंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। वैसे ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, है ना। नाम सर्च करेंगे मिलेगा, सिर्फ चैनल के नाम के साथ ही। मिथिला के मखाने बहुत फेमस है, GI टैग मिला है। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ पर्टिकुलरली कहीं से उत्पन्न होती है, वो जहाँ खास तौर से होती है वो, है ना, यूनिकली, इंडिजिनसली, तो उसको GI टैग दे दिया जाता है कि ये जगह यहीं की है। अब मान लीजिए मखाने बहुत जगह से उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मखाने, जो प्रमुख मखाना है वो मिथिला से। आप उत्तरी बिहार जाएंगे ना, उत्तरी बिहार में आपको मिथिलांचल बोला जाता है। आप जो गंगा के उत्तर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सब बेल्ट जो है ना नेपाल से लगा हुआ, उधर का जो इलाका है वहाँ मखानों की काफ़ी खेती होती है, मतलब मखानों की काफ़ी पैदावार होती है, लोटस सीड्स, है ना। तो ये इसको GI टैग मिला है। कहाँ पे? बिहार, है ना, मखानों का। जैसे ऐसी ही कंधमाल हल्दी जो कि आपका उड़ीसा का था, उड़ीसा का रसगुल्ला, है ना। तो GI टैग मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। लक्षद्वीप में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा। लक्षद्वीप में अब संडे का दिन जो है वो वीकली हॉलीडे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। इससे पहले फ्राइडे ऑब्जर्व होता था। दिसंबर से ये चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप, 36 छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ प्रवाल द्वीप है ये। ठीक है, वेस्ट हमारे अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। रटना नहीं है, उड़ा देना है इसको, कुछ भी नहीं है ये। कंट्री अलाउड सेम सेक्स मैरिज, विश्व का कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक मतलब सेम लिंग, मतलब मेल या फीमेल भी शादी कर सकते हैं? कौन सा देश हुआ है वो? अर्जेंटीना LGBT के ऊपर मैरिज का प्रावधान कर दिया है। LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो भैया अर्जेंटीना ने सेम सेक्स में मैरिज अलाउ कर दी है। नेक्स्ट, बैक टू वर्क के नाम से एक
इनिशिएटिव शुरू किया गया है उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं को फिर से काम पे लाने का जिन्होंने फैमिली प्रेशर में या अन्य दबाव में अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। और ये इनिशिएटिव शुरू, बहुत शानदार इनिशिएटिव है और ये शुरू कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसका उद्घाटन किया राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी ने। कैसा लग रहा करंट अफेयर जरूर 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 बताइएगा। KVS DSSB और DSSB तो हो गया, KVS UPPRT और UPPCS के लिए प्लीज़ 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 रेडी होइए। जैसा मैंने एक टेलीग्राम में पोस्ट डाली थी कि इस बार की UPPCS में काफ़ी सारी पोस्टें आ सकती हैं, बहुत तीव्रता से इंतजार है। 10 दिसंबर से UPPCS के लिए अलग से स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसी समय से मतलब मार्च के पहले हफ्ते में आपको KVS और UPPCS दोनों के क्लासेस बैचेस स्टार्ट होते हुए मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट, निज़ामुद्दीन बस्ती संरक्षण एक प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली में है। निज़ामुद्दीन, पता आपको निज़ामुद्दीन की दरगाह, वहीं पे उनकी बस्तियों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसको यूनेस्को के 2 बड़े अवार्ड दिए गए हैं। एक तो साउथ एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है यूनेस्को का, ठीक है। तो यूनेस्को के 2 प्रमुख अवार्ड किस संरक्षण प्रोजेक्ट ने जीते हैं, किस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने जीते हैं? निज़ामुद्दीन जो दरगाह है उसके अगल बगल आप देखेंगे तो काफ़ी सारा इलाकों में घनी बस्तियां हैं, उसके संरक्षण को लेके ये प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट, 57वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया? दामोदर मौजो, याद रख लीजिएगा लास्ट वाले यही हैं, दामोदर मौजो, कोंकणी भाषा के, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है दामोदर मौजो को। 57th 2021 का। डन है भैया, पेपर में दिख रहा है मेरे को ये। नेक्स्ट, रामानुजम प्राइज 2021 का किसको दिया गया? मीना गुप्ता, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ये, गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोलर हमाम आजकल बड़ा फेमस हुआ है, कहाँ पे इम्प्लांट किया गया है? सोलर हमाम बेसिकली हिमालयन रिसर्च यूनिट करके एक NGO है, इसने इम्प्लांट किया है इसको लद्दाख में, जो उसमें कि सोलर पैनल का यूज़ करके पानी गर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो उसी से रिलेटेड, हमाम का मतलब होता है स्नानागार, जहाँ नहाया जाता है। तो सौर ऊर्जा चलित, तो जहाँ ग्रीन एनर्जी की बात होगी वहाँ क्वेश्चन पेपर में आने के लिए उमड़ने लगेगा, ठीक है। पिलर ऑफ शेम डिमोलिश, भाई इंपॉर्टेंट है ये पिलर ऑफ शेम। एक्चुअली पिलर ऑफ शेम ये हांगकांग में डिमोलिश किया गया। हांगकांग की जो हांगकांग यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको पता है कि 90 के दशक में, 80 के दशक में, लेटर 80s में चीन में बहुत फेमस विद्रोह हुआ था जनता का, है ना, जिसको कुचल दिया था। और बहुत फेमस तस्वीर, मतलब थियानमिन स्क्वायर पे जो लोगों को कुचला था टैंक से, वो बहुत दुनिया ने क्रिटिसिज्म किया था उसको, और दुनिया की तरह से शेम की तरह मानती है मानवता के लिए। उसी की याद में हांगकांग में पिलर बनाया गया था, पिलर ऑफ शेम के नाम से, इस दिन को याद करते हुए, इस घटना को याद करते हुए कि कैसे चीन ने अपने लोगों के ऊपर ही अत्याचार किए थे जब उन्होंने ह्यूमन राइट की बात की थी। उसको डिमोलिश कर दिया गया। आपको पता है कि अब हांगकांग पे पूरी तरह से अधिकृत चाइना अब वो शक्तियाँ बरत रहा है ना, तो इसको डिमोलिश कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? हांगकांग में। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त, स्ट्रेट वन लाइनर है। नेक्स्ट, नए नेवी चीफ करमवीर जी के रिटायर होने के बाद R हरिकुमार जी ने पद ग्रहण किया है। तो हमारे नए नौसेना प्रमुख R हरिकुमार, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में दिख रहा है। नेक्स्ट, गीता गोपीनाथ जी की जो बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भारतीय मूल की, उनको IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, कैसे लग रहे हैं करंट, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स, ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। हरनाथ संधू, सन 2000 के बाद, लारा दत्ता के बाद 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता, और अब हरनाथ संधू जो कि पंजाब की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स से खिताब जीता है। इजराइल के इलियाद शहर में हुआ था, जिसमें दूसरे नंबर पे पैराग्वे या आई थिंक उरुग्वे है ना, और तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका की कंटेंडेंट रही थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कि हरनाथ संधू इंडिया के मिस यूनिवर्स, ठीक है, एक इंडियन जो मिस यूनिवर्स बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2000 के बाद अब बनी है, 22 साल बाद। नेक्स्ट, फॉर्च्यून जो पत्रिका है बहुत फेमस है ना, उसके द्वारा भारत का सबसे मजबूत महिला, सबसे स्ट्रांग है ना, मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन है भारत की? सबसे सशक्त महिला कौन है भारत की? निर्मला सीतारमण जी, भारत की वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण भारत की सबसे महत्वपूर्ण पद पे हैं ही, और सबसे मजबूत महिला मानी गई हैं इस वर्ष की। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार दिया गया है टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बेस्ट, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं ये।
यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन हैं? कैथरीन रसल, श्रीमती कैथरीन रसल यूनिसेफ की नई हेड। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा विंग है। हरभजन सिंह रिटायर हो गए, क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में रिटायर हो गया, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है। यूएन का वुमेन्स अवार्ड इस साल किसको दिया गया? संयुक्त राष्ट्र का महिला पुरस्कार दिया गया दिव्या हेगड़े को, भारतीय है इसलिए इम्पोर्टेंट है। दिव्या हेगड़े बहुत इंपॉर्टेंट। ये मंथ के हिसाब से क्वेश्चन वाला आता है। ये आईसीसी का अप्रैल वाला पूछ लिया था डीएसएसबी ने पिछले साल अभी। तो आईसीसी का नवंबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, नवंबर मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि बहुत फेमस लॉन्ग जंपर थी भारत की, है ना, ट्रिपल लॉन्ग जंप करती थी, उनको वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने उनको वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, इंपॉर्टेंट है। कदाम्बी श्रीकांत जी क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार कोई भारतीय फाइनल में पहुंचा, जो कि सिंगापुर के ली हकीन से हार गए, लेकिन ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि फाइनल तक पहुंचे हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। डन। लियोनेल मेसी को लगातार तो नहीं, 7वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया फ्रांस का, बहुत फेमस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 7वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने सारे करंट अफेयर ऐसे करना होता है, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना, कोई नाटकबाजी नहीं, कोई ब्लैबरिंग नहीं, कोई कुछ टाइम पास नहीं। आप इवेल्युएट करिए कि इतने करंट आप कहीं अन्य जगह पे कितना समय लगाते हैं उसे करने के लिए, अंतर आपको साफ दिखेगा। पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना, चीज़ों को सिर्फ सिंपल रखना, जो कि सबसे मुश्किल काम है। थैंक यू।